अस्सलाम वालेकुम। टीम 10 की तरफ से यह कोर्स का लेक्चर 2 का पार्ट 2 है। काइंडली पेन पेपर पेंसिल आप पकड़ लें ताकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकें। इस लेक्चर में हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके पूरी ट्रेडिंग जर्नी का। कोर्स में हम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के बारे में पढ़ेंगे और उसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, और फिर उसके बाद हम पोर्टफोलियो और मनी मैनेजमेंट पे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की। ट्रेडिंग में तीन तरह की चीज़ें होती हैं, बाइंग और सेलिंग। तो उसके बाद होता है टेक प्रॉफिट, इसको आप टीपीपी कहते हैं। टेक प्रॉफिट का मतलब ये है कि आपने एक चीज़ बाई की और जो आपने उसका टारगेट रखा है जिस पे आप उसको सेल करोगे, तो वो आपका टेक प्रॉफिट है। और तीसरी चीज़ होती है स्टॉप लॉस यानी एसएल। इसका मतलब ये है कि आपने एक चीज़ बाई की और उसका आपने एक प्राइस सोचा हुआ कि हाँ, अगर ये इस प्राइस तक ये गिरी और मैं इतने लॉस में इसके यहाँ पे एग्जिट हो जाऊंगा, तो इसको कहते हैं स्टॉप लॉस। तो आपने हमेशा इनके शॉर्ट फॉर्म्स को याद रखना है। टेक प्रॉफिट का टीपी है और स्टॉप लॉस का एसएल है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट होता है स्टॉप लॉस डिवाइडेड बाय टेक प्रॉफिट। इससे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट हो जाएगा। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपको बताता है कि आप कितना लॉस करने के लिए तैयार हो और कितना प्रॉफिट करने के लिए तैयार हो। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आपके पास फंड है $1000 का, तो आपने $100 की ट्रेड ली $100 के प्राइस पे। तो आपने जो स्टॉप लॉस है वो आपने लगा दिया $10 का, यानी कि अगर प्राइस $100 से $90 पे गिरी तो आप $10 के लॉस में आप एग्जिट हो गए। और आपने टेक प्रॉफिट लगाया $20 का, कि प्राइस अगर 120 पे चली गई तो आप $20 के प्रॉफिट पे आप एग्जिट हो गए। तो आपने जो अपना ट्रेडिंग लेवल रखा हुआ है कि आप $10 का लॉस बर्दाश्त करोगे या आप $20 का प्रॉफिट आप कमाओगे, तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 हो गया। दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपने कभी भी आपने 100% अपने फंड को किसी भी ट्रेड में नहीं लगाना। मैं इसको लिख रहा हूँ कि नेवर ट्रेड 100% ऑफ योर फंड और कैपिटल, क्योंकि ये एक ऐसी मिस्टेक है कि ये आपको मार्केट से आउट कर सकती है। देखें, मार्केट 24/7 होगी, मगर जो आपका कैपिटल है वो आपको मार्केट में रख रहा है। क्योंकि अगर आप 100% अपना फंड एक ट्रेड पे लगा देते हैं तो उसका प्रॉफिट 100%, 200%, 300% जितना भी होगा वो प्लस में जा सकता है। मगर अगर वो माइनस में गया तो वो एक ही दफ़ा 100% माइनस में जाएगा और ज़ीरो हो जाएगा। तो दोस्तों, आपने हमेशा इंश्योर करना है कि आप हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हैं। क्योंकि जब आप कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हैं तो आपके जो माइंड है वो तैयार होगा कि अगर ट्रेड आपके अगेंस्ट गई तो आपको कोई मतलब स्ट्रेस या आपको एनजाइटी नहीं होगी, क्योंकि आपने कैलकुलेटेड रिस्क अप्रोच ली है। आपको पता था कि अगर मेरी ट्रेड मेरे अगेंस्ट गई तो मैं इतना लॉस करूंगा, और अगर मैं प्रॉफिट पे गया तो मैं उतने प्रॉफिट पे एग्जिट कर लूंगा। आपने हमेशा अपने माइंड को प्रिपेयर रखना है किसी भी सिचुएशन के लिए। अगर आप कोई इस टाइप की ट्रेड लेते हैं जहाँ पे आपने रिस्क कैलकुलेट नहीं किया हुआ और वो ट्रेड आपके अगेंस्ट जाएगी, तो वो आपका स्ट्रेस, आपका कॉन्फिडेंस, आपको बिल्कुल वो आपको डिप्रेस कर देगी। तो आपने हमेशा केयरफुली अपने जो रिस्क है आपने उसको मैनेज करना है और आपने कैलकुलेटेड मूव्स मार्केट में लेने हैं। दोस्तों, दुनिया का हर ट्रेडर या बिजनेसमैन हमेशा बिजनेस में लॉस करता है। लॉस जो है वो आपका हमेशा जर्नी का पार्ट होगा, क्योंकि अगर आप कभी लॉस नहीं करोगे तो इसका मतलब ये है कि आप हमेशा अपने लक पे रिलाई कर रहे हो, और जिस दिन आपका लक रन आउट होगा उस दिन आपका 100% आपका पूरा फंड या कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। आप मार्केट से बिल्कुल आप एग्जिट हो जाओगे। तो जो लॉस है वो आपकी ट्रेडिंग साइकिल का एक पार्ट है, आपने उसको एक्सेप्ट करना है। आप हमेशा नहीं जीतोगे, आप हारोगे भी, तो आपने हमेशा ये अप्रोच रखनी कि आपने बेहतर से बेहतर होना है। तो मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की, कि आपने अगर आप इस टाइप का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बनाओगे तो आप क्या प्रॉफिटेबल होगे या आप लॉस में होगे। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि आप किस तरह आप अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपने सेट करना है। तो हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहले एग्जांपल में
अगर आपका स्टॉप लॉस $20 का है और आपका टेक प्रॉफिट $10 का है, तो जो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बनेगा 2:1। अगर आप 10 ट्रेड्स करते हो और उनमें से आपकी 50% सक्सेसफुल होती हैं, यानी आपकी 5 ट्रेड्स सही गई, तो और 5 ट्रेड्स आपकी गलत गई, तो आप फिर भी $50 के आप लॉस में हो गए। अगर आप इस टाइप का स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट रखते हो जिसमें आप 2:1 आपका रेशियो बन रहा है, तो आपने ये बिल्कुल अवॉइड करना है। और सेकंड टाइप, जहाँ पे आपने इक्वल रखा हुआ है, स्टॉप लॉस भी $10 का और टेक प्रॉफिट भी $10 का, 1:1 रखा हुआ है, और इसमें भी आप 50% ट्रेड्स आपकी सही गई, 50% ट्रेड्स आपकी गलत गई, आप नेट पे हो जाओगे, यानी कोई इसका इम्पैक्ट नहीं होगा। थर्ड टाइप में आपने स्टॉप लॉस $10 का रखा और टेक प्रॉफिट $20 का रखा, तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बन गया 1:2, और आपकी 5 ट्रेड्स सही गई और 5 ट्रेड्स आपके अगेंस्ट गई, इसके बाद भी आप $50 प्रॉफिट में हो गए। जो फोर्थ टाइप है जिस जहाँ पे $10 का आप लॉस कर रहे हो और $30 आप प्रॉफिट कर रहे हो, तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:3 हो गया। आपकी 5 ट्रेड्स सही गई, 5 ट्रेड्स आपकी गलत गई, इसके बाद भी आप $100 प्रॉफिट में हो गए। और फिफ्थ टाइप अगर आप देखें, आपने जो लॉस है वो आपका $10 का है और आपका टेक प्रॉफिट $40 का है, और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपका 1:4 है, और आप सपोज कर लो कि आपकी 25% ट्रेड सही गई, यानी आपकी 3 ट्रेड्स सपोज कर लो सही जाती हैं और 60 ट्रेड्स आपके अगेंस्ट जाती हैं, इसके बाद भी आपने $150 कमा लिए। तो आपने हमेशा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमेशा आपने ज़्यादा रखना है कि आपका रिवॉर्ड ज़्यादा होए और लॉस आपका कम से कम होए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पे। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में आपके पास हमेशा 3 टाइप्स के अकाउंट्स होने चाहिए। सबसे पहले आपका ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। इस पे आप इंट्राडे, स्कैल्पिंग, स्विंग ट्रेडिंग, आप किसी भी ट्रेडिंग आप इस अकाउंट पे करोगे। आपने डिसिप्लिन ट्रेडिंग करनी है। डिसिप्लिन ट्रेडिंग इसलिए क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करोगे तो आपका जो अकाउंट है ये वैनिश हो जाएगा। सिर्फ डिसिप्लिन से ही आपका ये जो अकाउंट है ये ग्रो करेगा। दूसरा अकाउंट आपका विश अकाउंट है। विश अकाउंट आपका फुल रिस्क और हार्ड पे होगा। इसका मतलब ये है कि जब आप डेली चार्ट्स पे बैठोगे तो आपको नज़र आएगा कि ट्रेड बनती है, बाय या सेल करना चाहिए, तो ये जो आपको फीलिंग बार बार आएगी तो आपने उसको इस अकाउंट में करना है। अगर आप इस तरह की ट्रेडिंग अपने ट्रेडिंग अकाउंट पे करोगे तो वो बिल्कुल वैनिश हो जाएगा या श्रिंक हो जाएगा। तो आपने जो भी इस टाइप के ट्रेड्स हैं वो आपने अपने विश अकाउंट पे करते हैं। इसको आप ये भी समझ लें कि फोमो में आके आप ट्रेड कर रहे हो। फोमो का सिंपल मतलब ये है फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि आप नहीं चाहते कि आप अब कोई भी अपॉर्चुनिटी को मिस करो, तो आप इस टाइप की जो भी ट्रेडिंग है आप अपने विश अकाउंट में करो। तीसरा आपका अकाउंट है इन्वेस्टमेंट अकाउंट। यहाँ पे आपकी लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स हैं। ये हाईली रिकमेंडेड है कि आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट अपना मेंटेन करो, क्योंकि अगर आप भले ट्रेडिंग अकाउंट या विश अकाउंट से कमाओ ना कमाओ, आप अपने फ्यूचर में अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट से आप कमा लो। यहाँ पे आपने सिर्फ तब पैसा लेके आना है जब आपको मार्केट बॉटम लगे, और आपने यहाँ पे तब सेल करना है जब आप मार्केट के टॉप पे। तो ये आपका फ्यूचर का पैसा है यहाँ पे, तो आप इसको लाजमी अपने पास एक मेंटेन रखें। अब सवाल ये है कि आपने कितना पैसा अपने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में रखना है। आपने 30% पैसा अपने ट्रेडिंग अकाउंट में रखना है, 10% पैसा अपने विश अकाउंट में रखना है, और 60% पैसा अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में रखना है। अगर आप इस परसेंटेज से अपना पैसा डिवाइड करेंगे तो इन केस अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट आपका नेगेटिव में भी जाता है और इवन विश अकाउंट में भी जाता है, मगर जो आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट होगा वो आपको लॉन्ग टर्म सिक्योर कर लेगा। अब हम बात करते हैं कि आपने इन अकाउंट्स को कैसे मेंटेन करना है। सपोज़ कि अगर आप ट्रेडर हैं, आपके पास $1000 हैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट में, आपने 25% उसको कैश में रखना है। अगर आप क्रिप्टो में कर रहे हैं तो आपने उसको स्टेबल कॉइन्स में रखना है, और अगर आप स्टॉक्स कर रहे हैं, फॉरेक्स कर रहे हैं, तो वो आपका कैश में होना चाहिए। तो आपने नेक्स्ट 25% जो है आपने उसको पंप एंड डंप में रखना है। क्रिप्टो में पंप एंड डंप कॉइन्स बहुत होते हैं, जैसे $100 पे चले गया और $10 पे गिर गया, तो एक बहुत ज़्यादा रिस्की मूवमेंट होती है। तो उसके लिए आपने 25% अपना अमाउंट रखना है, वो भी आपके $250 हो गया। फिर अपने इन्वेस्टर अकाउंट में आपने
सेम 25% आपने कैश में रखना है, और जो 50% है वो आप हाई कैप कॉइन्स में इन्वेस्ट करेंगे, और 25% आप मिड कैप कॉइन्स में करेंगे। फिश अकाउंट में तो आप 100% आप ट्रेडिंग करेंगे फुल रिस्क पे, और जो फुल आपको इंट्यूशन या फीलिंग आ रही है, आप इसमें 100% आप ट्रेडिंग करेंगे अपने अमाउंट पे। अब आपने मनी मैनेजमेंट किस तरह करनी है, जो आपको मैंने अभी सारा कॉन्सेप्ट बताया, मैं आपको एक एग्जाम्पल की तरह समझा देता हूँ। जैसे आपके पास 1 लाख रुपए हैं, तो आप 30,000 रुपये अपने ट्रेडिंग अकाउंट में रखोगे। फिर उसके बाद उसमें से आपने 7,500 कैश में रखना है। आप 7,500 से पंप एंड डंप में आप ट्रेडिंग करें, फिर 7,500 में आप हाई कैप कॉइन्स में ट्रेडिंग करें, फिर उसके बाद जो आपके पास 7,500 बचा है, फिर आप उसको मिड कैप कॉइन्स में ट्रेड करें। फिर आप अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आपके 60,000 रुपये होंगे, उसमें 15,000 आपका हमेशा कैश में होगा, 30,000 आप हाई कैप कॉइन्स में इन्वेस्ट करें, फिर 15,000 आप मिड कैप कॉइन्स में इन्वेस्ट करें। फिर लास्टली आपका जो विश अकाउंट होगा वो 10,000 रुपये का होगा, उसमें आप 100% आप ट्रेडिंग करें। अब ये जो कैश रखने का मेन मकसद ये है कि ये आपका एक इमरजेंसी फंड है, कि अगर आपकी कोई ट्रेड गलत हो जाती है, तो आप इस कैश से आप उसको वापस आप रीलोड कर सको। तो आपने हमेशा कैश में आपने मेंटेन रखना है एक इमरजेंसी फंड। आप किसी भी फाइनेंशियल मार्केट्स में याद रखें कि बहुत हाई रिवॉर्डिंग है, मगर हाई रिस्क उन लोगों के लिए है जो ट्रेडिंग कर रहे हैं बगैर किसी एनालिसिस के। वो वक्ती तौर पे जीत सकते हैं, मगर लॉन्ग टर्म में वो बहुत कुछ लूज़ कर जाएंगे। जितना उन्होंने ज़्यादा कमाया है उससे कहीं ज़्यादा वो लूज़ कर जाएंगे। तो आपने हमेशा एनालिसिस के साथ अपना रिस्क को कैलकुलेट करके, तो आप हमेशा स्ट्रेस फ्री रहेंगे, क्योंकि आपने अपनी वर्किंग की हुई होगी। जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग में, अगर आप बिटकॉइन में $1,000 हर मंथ लगाते हैं, और आप उसको अगर आप सेल करेंगे 3 साल 5 साल या 10 साल बाद, हो सकता है आपको जो रिटर्न मिले वो 10 गुना, 20 गुना, 25 गुना भी हो सकता है। तो आप लॉन्ग टर्म विजन पे आप फोकस करें, और याद रखें हमेशा जो आपकी अर्निंग आएगी वो आपकी लर्निंग के बाद आएगी। तो आपने हमेशा लर्निंग पे फोकस करना है, अपने कॉन्सेप्ट्स को इतना क्लियर रखना है कि जब आप रियल ट्रेडिंग में आप जाएंगे तो आपके पास माइंडसेट और कॉन्फिडेंस होगा। याद रखें हमेशा वो बंदा हारेगा फाइनेंशियल मार्केट्स में जो बहुत ही शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिट बना ले, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वो बहुत ज़्यादा लॉस करेगा। तो हमेशा इस टाइप का बंदा हारेगा। तो आपने हमेशा अपने कॉन्सेप्ट्स पे, अपने रिस्क पे, इस पे अपने फोकस करना है। और सबसे ज़्यादा मुश्किल काम जो फाइनेंशियल मार्केट्स में वो है कि आपने कुछ नहीं करना। जब आप इस सिचुएशन में आएंगे तो आप रिसर्च पे फोकस करें, आप जितना आप एनालिसिस कर सकते हैं आप उस पर फोकस करें, ताकि जब आप अपना मूव करें तो उस पर आपकी वर्किंग होएगी, उस पर आपका रिस्क कैलकुलेटेड होगा। तो इसमें जो आपके सक्सेस के चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएंगे। मेरी तरफ से आप सबको रिकमेंडेशन है, आप जितनी लर्निंग कर सकते हैं आप करें, फिर उसके बाद आप ट्रेडिंग में आएँ। देखें, अगर आप जो भी आप अर्न कर रहे हैं उसको आप अगर अपने बैंक में रखेंगे तो वो डिक्रीज़ होता जाएगा हर साल, क्योंकि इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन से उसकी वैल्यू हर साल कम होगी। तो आपने इन्फ्लेशन के इफेक्ट से बचने के लिए आपने हमेशा इन्वेस्टिंग करनी है, आपने पैसे से पैसा बनाना है। इस लेक्चर को अब हम कंप्लीट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लैरिटी से समझ आ गए होंगे। तो अब हम क्विज़ पे जाते हैं। दोस्तों अब हम क्विज़ पे आते हैं। पहले क्वेश्चन में आपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट करना है। आपको मैंने 3 कैलकुलेशंस दी हुई हैं। इसमें आपको टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस दोनों दिए हुए हैं। फिर आपने दूसरे क्वेश्चन में ये एक्सप्लेन करना है कि आप किस तरह ट्रेड करेंगे तीनों टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में, ट्रेडिंग में, इन्वेस्टिंग में और विश में। लास्ट क्वेश्चन में आपने पोर्टफोलियो कैलकुलेट करना है। आपके पास 2 पोर्टफोलियोज हैं, पहला आपका $10,000 का है, दूसरा 50,000। आपने पूरा इनका पोर्टफोलियो कैलकुलेट करना है, और आप याद रखें आपने इनके टाइप्स ऑफ अकाउंट बैलेंसेस भी बताने कि ट्रेडिंग में कितना होगा, इन्वेस्टिंग में कितना होगा और विश में कितना होगा।